तो बात है उस जमाने की 1920 में पालमपुर नाम के एक गांव में, जहां एंट्री होती है एक आर्किटेक्ट की, जो मिलता है एमके से, जो होता है इस हवेली का मालिक। अजी मालिक नहीं, खिदमतगार कहिए। ओके, जो होता है इस हवेली का खिदमतगार। तो इस हवेली के मालिक इस हवेली को तोड़ के बनाना चाहते हैं एक लव होटल, जिसको बनाने के लिए पहले भी कोई आर्किटेक्ट आया था। आया तो था, मगर उसमें वो बात नहीं थी जो आप में है। फिर क्या, अपनी तारीफ सुन के हमारे आर्किटेक्ट साहब लग जाते हैं तुरंत काम पे। हॉरर मूवी में कोई मरे ना तो मजा कैसे आएगा। फ्रॉम लॉजिक ऑफ हॉरर मूवी, अगर भूत की आवाज आने पे साइड एक्टर खुद भूत के पीछे ना भागे तो सेंस कैसे बनेगी। फिर हमारे आर्किटेक्ट साहब निकल पड़ते हैं भूत को ढूंढने। मत जाओ वहाँ पर, मर जाएगा। A few moments later. अब एंट्री होती है हमारे हीरो की। मंदिर यहीं बनेगा, जिसका नाम है हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त। हमारा हीरो एक अच्छा भक्त होने के साथ एक अच्छा बेटा भी है, एक अच्छा आर्किटेक्ट भी है और एक अच्छा आशिक भी है। अब एंट्री होती है हीरोइन की। दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर। हीरो होता है हिंदू और हीरोइन होती है हाफ इंडियन, और स्टोरी होती है 1920 की। तो दोनों की शादी कैसे होगी, इसलिए दोनों साथ में भागकर लिविंग का प्लान बनाते हैं। पर उनके पिताजी को लिविंग पसंद नहीं, इसलिए वो आ जाते हैं अपने गुंडे लेकर, और हीरो और गुंडों के बीच में हो जाती है लड़ाई शुरू। फिर हीरो गुंडों को फेंक के हवा में उड़ा के जमीन पर पटक के और आग में कूद के हीरोइन को बचा लेता है। हीरो अपना सब कुछ छोड़ के, यहाँ तक कि अपना जात धर्म, मम्मी पापा, दोस्त की बहन, पड़ोस की आंटी, सबको छोड़ के बॉम्बे चले जाते हैं। फिर एक ही गाने में हो जाती है उनकी शादी, आ जाता है एक नया घर, और हमारा हीरो होता है बहुत हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट आर्किटेक्ट, इसलिए उसका प्रमोशन हो जाता है पालमपुर में, क्योंकि राय बहादुर को हवेली तोड़ के बनाना है एक लव होटल। फिर क्या, दोनों अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले जाते हैं हवेली। डैम दोस्त कैरी हवेली काफी बड़ी होती है, इसके लिए हीरोइन हो जाती है हवेली से ऑब्सेस्ड, इतनी की रात को अकेले घूमने निकल जाती है और वहाँ उसे मिलता है भूत। कौन है? नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल हूँ। मत जाओ बहन, वहाँ भूत है। यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ ऊपर कोई है। फिर हीरो बोलता है, अब हीरोइन को बनना होता है डिटेक्टिव, इसलिए वो नौकर के पास जाके पूछती है सवाल, ये पक्का कुछ छुपा रहा है। फिर वो हवेली में खोलती है एक दरवाजा, जो अपेरेंटली किसी से भी नहीं खुल रहा होता, और दरवाजे के पीछे उसको मिलती है एक बड़ी सी स्कैरी पेंटिंग और एक पियानो। फिर क्या, पियानो को देख के वो हो जाती है शुरू। सेल्फी मैंने ले लिया। हीरोइन की होती है हीरो से लड़ाई, क्योंकि वो जाना चाहते हैं वापस बॉम्बे। कुछ तो गड़बड़ है। ये सब देख के नौकर जाता है एमके भाई के पास और बोलता है, उस घर के अंदर कोई आत्मा, कोई शक्ति। शट अप बलवंत, मैं तुम्हारी तरह अनपढ़ नहीं हूँ, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। फिर नौकर बोलता है, अगर आप नहीं मानते तो आप वहाँ की जगह यहाँ आके क्यों रहते हैं? हीरोइन निकलती है अकेली टहलने, वो भी छाता लेके, जबकि बारिश भी नहीं हो रही और धूप भी नहीं है। तभी वो पहुंचती है चर्च के पास, जहाँ पर वो एक फादर को देखती है। हीरोइन को दुखी देखकर फादर उसको फालतू जोक मार के पटाने की कोशिश करता है, हंसाने की। रात को फिर से आ जाता है भूत। अचानक म्यूजिक प्लेयर बजने लगता है, फिर उसे उस म्यूजिक प्लेयर में दिखता है, हेलो, हाउ आर यू? आई एम अंडर द वाटर। फिर उसे दिखता है भूत। फिर हीरोइन की हो जाती है फटके चार। फिर अगले दिन हीरोइन बुलाती है फादर को भूत भगाने। फादर बोलता है कुछ मंत्र और अपना मैजिक वाटर जमीन पर छिड़कता है और जमीन पर आ जाता है क्रॉस। फादर बोलता है, देखो माय चाइल्ड, मैंने यहाँ से भूत भगा दिया है, मतलब टोटली ही भगा दिया है, और अब तुम आराम से घर में पार्टी करो और हमें भी बुलाओ। उसके बाद भूत सीधा फादर को डराने जाता है, बिकॉज ही ऑफेंडेड हिज ईगो। फिर भूत दीवार पर अपने खून से ये कुछ पेंटिंग करता है, ये नहीं, ये वाली, जिसका मतलब होता है मॉर्स टुआ विटा मिया। क्या, फिर से बोलना? योर डेथ माय लाइफ। फिर फादर जाता है हवेली पर हीरो और हीरोइन दोनों चले जाते हैं पिकनिक पर। तो फादर नौकर को बोलता है, यहाँ एक भूत है, बात मेरी मान, अगर एक भी रात रहेगा यहाँ तो जाएगी तेरी जान। ये सुनकर नौकर की भी फटके हो जाती है चार। फिर कुछ टाइम के बाद हीरोइन आ जाती है वापस अकेले, जो कि हमें भी पता नहीं क्यों। फिर शुरू होता है एक आइटम सॉन्ग, जिसमें राखी सावंत कर रही होती है एक्सरसाइज, सॉरी आई मीन डांस। यहाँ हीरो कर रहे हैं मजा
और वहाँ हीरोइन को मिल रही होती है सजा। हीरो आता है दिल्ली से वापस, तब लीसा इज टोटली सिक एंड पोजेस्ड, इतनी कि वो खाने लगती है एक बिल्ली। तब हीरो बुलाता है एक डॉक्टर को जो कहता है इसे हो गई है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी। फिर फादर प्रकट होके कहते हैं इसे कर लिया एक भूत ने वश में, जल्दी चलो चर्च, नकर करनी पड़ेगी अंतिम रस्म में। पर हमारा हीरो जो है वो भूतों को नहीं मानता। फिर फादर उसे दिखाते एक भूत, तभी हीरो को यकीन नहीं होता। फिर हॉस्पिटल में हीरोइन के अंदर आ जाता है अपरिचित, जिसे देख के डॉक्टर की फटके चार। फिर शुरू होता है एक सैड सॉन्ग। फिर हीरो चला जाता है फादर के पास और बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल गई। और फादर बोलता है नहीं। फिर रात को हीरो, फादर और नौकर मिलके जाते हैं भूत भगाने। तभी भूत को देख के वापस इनकी फटके चार। भूत कहता है सिर्फ 4 दिन है, बचा लेना अपनी हीरोइन को। यह देखकर नौकर लगता है भागने और नौकर बोलता है ये सब मेरे वजह से हो रहा है। सुनी के अब तो सच बोल दे। फिर नौकर से सब सुनने के बाद हीरो जाता है एमके भाई के पास ताकि वो हवेली की पुराने राज जान सके। फिर हीरो निकलता है नया नगर नहीं, नवा नगर। हीरो वहाँ मिलता है राधा माँ से। नियति का लेखा जोखा भगवान के हाथों लिखा होता है, पर ऐसा लगता है भगवान रूठ गया है। पालनपुर की नियति शैतान ने अपने हाथों से लिखी है। मैं आपकी बात समझा नहीं रहा था माँ। हम भी नहीं समझे। चलो चलते हैं फ्लैशबैक में। साल है 1857, जब अंग्रेजों और क्रांतिकारियों के बीच लड़ाई हो रही थी। तभी ये पेंटिंग वाली लड़की, जिसका नाम अपेरेंटली गायत्री है, जो पता नहीं क्यों इतनी रात को बाल बना रही है, वो भी इतने स्टाइल में, और ये छोटी बच्ची ड्राइंग कर रही है। सो जा। तभी जोर से आवाज आती है आलो ले लो। फिर ये तीनों इतनी अंधेरी रात में कैंडल लेके निकल पड़ते हैं आलू और कांदा लेने। बाद में पता चलता है ये तो सब्जी वाला नहीं कोई और है। ये एक घायल सिपाही होता है जो अंग्रेजों से बच के यहाँ पहुँचा होता है, ऐसा हमने ये कहता है। सिपाही मोहन कांत, लेफ्टिनेंट बर्टन तुम्हारे कारनामे से बहुत खुश हैं। तुमने वक्त रहते खबर ना की होती तो दौलतपुर के बागी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते। पर सच में ये अंग्रेजों का एक जासूस होता है। पहले ये इस आंटी को मार के कुएं में फेंक देता है। फिर ये पेंटिंग वाली लड़की इस बच्ची के हाथ में लेटर दे के उसे मदद के लिए भिजवाती है। फिर ये लोग आके इसे इतना मारते हैं कि कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला। अरे गन है तुम्हारे पास, एक बार में गोली मार के खत्म कर दो। नहीं। फिर ये लोग इसे फांसी देते हैं, वो भी घर के अंदर। फिर फांसी लेते वक्त ये बोलता है यहाँ तो तुमने मुझे बांध दिया है, पर जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ कोई बंधन नहीं होगा। आत्मा शरीर का बदला लेगी। अरे ये मारो इसको। देन फ्लैशबैक एंड्स। और हीरो को पता चलता है जो ये पेंटिंग वाली बंदी है वही हीरोइन है, क्योंकि उसका पुनर्जन्म हुआ है अमंग अस की रात को, अमावस की रात को। अब ये तीनों वापस भूत भगाने आते हैं। ठीक से बांधो वरना भाग जाएगी। A few moments later. देखा, बोला था ना भाग जाएगी। अब ये लोग भूत के साथ खेलते हैं पकड़ा पकड़ी। सबसे पहले भूत दिखता है नौकर को, फिर नौकर हो जाता है डेड। फिर भूत दिखता है फादर को। देन यू गेस्ड इट राइट, फादर इज ऑल्सो डेड। अब बारी है क्लाइमेक्स की। अब भूत हीरो को इतना मारता है, सीढ़ियों से कूद के, दीवार पे चढ़ के, हवा में उड़ के इतना मारता है, मतलब माँ चौथी। फिर हीरो बोलता है जय बजरंगबली और गाने लगते हैं हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जिससे सुन के गोश्त डर के भाग जाता है। और दी एंड। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।